सुप्रभातम। सप्तम कक्षाया एकादश पाठ समवायोई दुर्जया। तो प्यारे बच्चों, आप 11वां पाठ निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में और देखते चलो। आज हम 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। समवायोई दुर्जया, अर्थात समुदाय को जीतना मुश्किल है। अर्थात संगठन में शक्ति होती है, एक रहना चाहिए। हम सब एक रहेंगे तो हमको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तो आप देखिए, बहुत प्यारा पाठ आपके लिए। यस, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, बहुत पुराने जमाने की बात है। एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर एका चटका प्रतिवस्ति समय एक चिड़िया रहती थी। ठीक है। और वो चिड़िया पेड़ पर क्या करती है? कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार उसके संतान उत्पन्न होती है। तो चिड़िया क्या करती है? पेड़ पर रहती है और पेड़ पर अपने अंडे देती है, अर्थात अंडों से बच्चे उनके तैयार हो जाते हैं। और क्या होता है आगे देखते चलो। एकदा कश्चिता प्रमत्ता गजा तस्य वृक्षस्य। तो एकदा कश्चित, तो एक समय क्या होता है, जब पेड़ पर उनके बच्चे बैठे हुए थे, पेड़ पर उनके संतति थी, संतान थी, उसी समय क्या होता है, एक मदमस्त हाथी आता है। प्रमत्त गजा, मदमस्त हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे आकर के, और मदमस्त हाथी क्या करता है? तस्य शाखाम शुंडेना अतोड़ित। तो हाथी है अपने सूंड के द्वारा उस पेड़ की टहनियों को, शाखाओं को तोड़ता है। चटकाया नीड़म भूमि अपतत। चटकाया मानी चिड़िया, चिड़िया का नीड़म मानी जो घोंसला होता है, घर होता है, वो क्या करता है? भूमि पर गिर जाता है। अर्थात उसके घोंसले में जो बच्चे थे उस सहित, मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, उनका घोंसला नीचे गिर जाता है, उसका घर ही नष्ट हो जाता है, उनके बच्चे कहाँ बच पाएंगे। तेने अंडानी विसरनानी, तो उससे उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, गिर गई। अथा सा चटका वेल, अर्थात उसके बाद में वो चिड़िया विलाप करती है। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगे दुखेन ताम अपृच्छत। तो चिड़िया विलाप करती है। तस्य विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, और काष्ठकूट नाम का एक कौन रहता था? खगा, एक पक्षी। काष्ठकूट जो लकड़ी को कूटने वाला, जिसको अपन अपनी भाषा में खाती चढ़ा भी कहते हैं ना। तो काष्ठकूट नाम का खग है, वो क्या करता है? दुखेन ताम अपृच्छत, उनके दुख का कारण पूछता है कि बहन आप क्यों विलाप कर रही है? हे भद्रे, किमर्थम विलपिषीति, आप क्यों विलाप कर रही हो? चिड़िया से वो कौन पूछता है? काष्ठकूट नाम का पक्षी। ठीक है। चटका वदत, चिड़िया बोली, दुष्टे नेव एकेन गजेन मम संतति। तो चिड़िया जवाब देती है, कहती है उससे कि दुष्ट गज ने, अर्थात जो ये हाथी है, इन्होंने क्या किया? मम संतति नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, मेरे अंडों को गिरा के नष्ट कर दिया है। तैसे गजस्य वध नेव मम दुखम, अर्थात उस हाथी के वध के द्वारा ही मेरे दुख का अपसरण, अर्थात मेरा दुख दूर हो सकता है। अर्थात मेरा दुखड़ा कब मिटे?
जब ये दुष्ट हाथी मारा जाए। तत काष्ठकूट ताम बेनाम राम नाम में। इसके बाद में काष्ठकूट क्या करता है, ताम उसको ताम वेणा रवाम नाम्या मधुमक्षिकाया समीपम अनयत, वो भी उस चिड़िया को लेकर के वीणा रवाम नाम्या मक्षिकाया अर्थात वीणा की तरह बोलने वाली एक मधुमक्षी थी, अर्थात उससे मिलने वाले एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उनके उस मधुमक्खी के पास वो ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका विदत, उन दोनों की वार्ता को सुन करके और मधुमक्षी बोली, मधुमक्खी है वो बोलती है, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाथ अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेंढक जिसका नाम मेघनाथ है, मेघ की तरह गर्जना करता है वो है मेरा भी मित्र। अर्थात 2 से भले फिर 3 हो गए, वो 3 हो गए ना। शीघ्रम तमुत्ते यथोचितम करिष्यामि, अर्थात कि भैया शीघ्र ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे दुख का निवारण हो सके। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरा सर्वं वृत्तांतम निवेदितम्। तो चिड़ी के साथ कौन हो गया, काष्ठकूट खाती चढ़ा हो गया, खाती चढ़ा के साथ कौन सी होगी, मधुमक्खी होगी उनके साथ, और मेंढक, ठीक है, 4 हो जाते ना। तो शीघ्र उन्होंने उपाय किया, विचार किया। तदानीं तो मक्षिकया से गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदितम्। तो उन तीनों ने क्या किया, उस मेंढक को, मेघनाथ नाम का मेंढक था, उनको पूरी बात का निवेदन किया, समझाया कि ये पूरा वृत्तांत है, तो पूरी बात उन्होंने समझा दी, ठीक है। मेघनाथ वदता, मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसे मैं कहूँ वैसे आप करें, जैसे मैं कहूँ वैसे आप कर लोगे तो काम अपना हो सकता है। बोले आप बताओ भैया हम कैसे क्या करना है। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। क्या होता है, योजना बना रहे हैं। मेघनाथ वो मेंढक था, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले किसको, मक्खी के लिए कहा गया, मधुमक्षिका के लिए, कि तुम मध्याह्न में, दोपहर के समय में जो गज हाथी है उसके करने शब्दम कुरु, उसके कानों में आपको शब्द करना है, अर्थात उसके कान में जाकर के आपको जोर जोर से आवाज करनी है, ठीक है। येन से नयनम निमिल्य स्थास्यति तथा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। उसके बाद में क्या करना है, कौन समझा रहा, मेघनाथ मेंढक समझा रहा है। वीणा अर्थात मधुमक्खी तो वीणा की तरह अर्थात आवाज करेगी कान में। इसके बाद में क्या करना है, जो काष्ठकूट नाम का पक्षी है वो क्या करेगा, हाथी के आँखों के ऊपर बैठ करके काष्ठकूट चंचित्वा तैसे नयन, अर्थात उनके आँखों को फोड़ेगा। जैसे ही वो कान में तो आवाज़ करेगी, ठीक है, और वो कानों में जैसे आवाज़ करेगी तो आँख बंद हो जाएगी, तो आँखों के ऊपर बैठ करके और खाती चढ़ा क्या करेगा, उनकी आँखों को फोड़ेगा, ठीक है। एवं सह गजे अंधे भविष्यति, जिससे वो हाथी है वो आंधा हो जाएगा। तृषा से जलाशयम गमिष्यति, प्यास से परेशान होकर के वो जलाशयम अर्थात तालाब की तरफ जाएगा पानी पीने के लिए। मार्गे महाना गर्त अस्ति, रास्ते में बहुत गहरी गहरी गड्ढे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, तस्य, तो उन गड्ढों में अन्ते अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि,
और मैं गड्ढों में क्या करूँगा, जा करके बैठ जाऊँगा मैं, ठीक है। और अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मैं गड्ढों में बैठ करके आवाज़ करूँगा, ठीक है। ममे शब्देन तम गर्ताम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों को, जैसे ही मैं टरा टरा आवाज़ करूँगा तो मेरे शब्दों को सुन करके वो मान लेगा कि बोलो पानी का तालाब यहीं है, नज़दीक है ना। जलाशय मत्वा, जलाशय मान करके से तस्मिन एव गर्ते, तो उस गर्त में, गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यता, और मर जाएगा। ये उपाय किया उन्होंने, ठीक है। अतः तथा करते सह गज, उन्होंने जैसे उपाय किया वैसे ही किया, है ना। अतः तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंत पतित मृता। और अंत में क्या करता है, क्या करता है वो, देखिए उन्होंने जैसे उपाय किया, सबसे पहले तो किसने क्या किया था, समझ में आया कि नहीं आया आपके भाई। मेंढक ने उपाय बता दिया, क्या बोला, हाथी के कान में मधुमक्खी आवाज़ करेगी, ठीक है। मधुमक्खी के आवाज़ करने से जैसे ही वो भिनभिनाट करेगी तो क्या आँख बंद हो जाएगी। आँखों के ऊपर काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है खाती चढ़ा, वो बैठ करके और आँखों को फोड़ देगा, ठीक है। और जैसे ही आँख फूट जाएगी उसकी, प्यास से व्याकुल होकर के, और क्या करेंगे, जो वो हाथी है गजे मध्याह्न, हाथी है वो मध्याह्न में मंडूक से, मंडूक की अर्थात मेंढक की आवाज़ सुन करके पानी पीने के लिए जाएगा, ठीक है। तो जलाशय मान करके, और जैसे ही जलाशय की तरफ जाएगा तो वहाँ जलाशय थोड़ी है, वहाँ तो गहरे गड्ढों में बैठ करके वो आवाज़ करेगा, ठीक है। तो जैसे आवाज़ कर रहा है, अनुसृत, उनका अनुसरण करके जैसे ही हाथी जाएगा पानी पीने के लिए, तो महर्त गर्त से, बड़े गड्ढों में वो अंता पतिता मृत, अंत में गिर जाएगा और मर जाएगा। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहु नाम पेशाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहु नाम अपि साराणाम समवायो दुर्जया, अर्थात इन्होंने बहुत से लोगों ने संगठन के द्वारा जो शक्ति लगा करके उन्होंने सुनियोजित तरीके से काम किया, तो उन्होंने क्या किया, समवाय दुर्जय, अर्थात एक समुदाय के द्वारा कितना भी कठिन से कठिन कार्य है उसको सरल किया जा सकता है। जैसे इन्होंने एक योजना बनाई और एक बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन था उनका हाथी, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, किसके द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। अर्थात हमको भी मिलजुल कर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि संगे शक्ति कलो योगी, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। अर्थात संगठन ही बड़ा होता है। समुदाय में आप रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, कितना भी कठिन कार्य हो आप उसको पूरा कर पाओगे। करोगे कोशिश, आप पूरे पाठ का अर्थ कर लेना। यस।